आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे लॉकडाउन और अनुशासन की चर्चा दुनिया भर में। कोरोना रिकवरी दर भी बढ़कर हुई 50% से ज्यादा। प्रदेश में 8,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। एक्टिव मामलों में आई कमी। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में प्रदेश ने बनाया ऑल टाइम रिकॉर्ड। और होशंगाबाद, डिंडौरी, मंदसौर सहित कई जिलों में मानसून की बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। अपने 15 मिनट के शुरुआती संबोधन में श्री मोदी ने कोरोना से लड़ाई में सरकार के कदम, राज्यों के सहयोग, कोरोना से बचाव के तरीकों, लॉकडाउन के असर, अनलॉक 1 अर्थव्यवस्था और रिफॉर्म्स की बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट लॉकडाउन और भारत के अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं। श्री मोदी ने बताया कि भारत में रिकवरी रेट 50% से ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां संक्रमितों का जीवन बच रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर देगी। उन्होंने आगाह किया है कि बिना मास्क के घर से निकलना खतरनाक हो सकता है। श्री मोदी कल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 11,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इनमें से करीब 8,000 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 48 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,284 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक जिले में अब तक 1,564 लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। आज भोपाल के चिरायू अस्पताल से 22 और हमीदिया अस्पताल से 13 लोगों को छुट्टी दी गई। उधर सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में 21 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 4,090 पहुंच गई है। उज्जैन जिले में 18 कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद प्रभावितों की संख्या 807 हो गई है। जबलपुर में आज एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे संक्रमितों की संख्या 318 हो गई। देवास में आज सुबह आई रिपोर्ट में 3 नए मरीजों का पता चला है। नरसिंहपुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने देश में कोरोना को लेकर कहा कि भारत के हालात दुनिया से बेहतर हैं। देखिए, एक बात तो आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए और भारत के लोगों को भी। आज दुनिया के सारे देश को आप देखेंगे और उनसे भारत की स्थिति के बारे में आकलन करें, क्योंकि भारत में 130-135 करोड़ लोग रह रहे हैं। अगर इस अनुपात में देखेंगे भारत की स्थिति, तो प्रभावित होने वालों की संख्या और उतना ही लोग आज ठीक भी हो रहे हैं और लगभग जिनकी डेथ हुई वो भी संख्या लगभग 4 के आसपास पूरे देश भर की स्थिति है। तो छोटे छोटे देशों की स्थिति और वहाँ की जो संख्या है और इस एवरेज से देखेंगे तो आज हम ऐसा मानते हैं कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और चाहते हैं कि इसमें पूरा देश सब साथ में है। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जनपद पंचायत के एक अधिकारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए 20 लोगों के नमूने भेजे गए हैं। शाजापुर के लालपुरा क्षेत्र में कल एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। उधर गुना से अच्छी खबर ये है कि जहां 3 कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने पर आज छुट्टी दी गई। अनूपपुर जिले में कुल 29 मरीजों में से 24 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि 3 नए मामलों के साथ जिले में संक्रमितों की तादाद 49 हो गई है। राजगढ़ जिले में आज की स्थिति में 49 केसेस कोरोना के आ चुके हैं, जिसमें से समय समय पर लोग स्वस्थ होकर भी वापस जाते जा रहे हैं। इसमें तैयारी के संबंध में कंटेनमेंट एरिया में निगरानी के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं।
जिससे लोग बता सकते हैं कि कंटेनमेंट एरिया से कोई बाहर जा तो नहीं जा रहा है। इसके अलावा कंटेनमेंट एरिया के सारे एरियाज पर यह सुनिश्चित किया गया कि पर्याप्त पुलिस बल रहे और पर्याप्त निगरानी होती रहे। सूचियां दी जा रही हैं फीवर क्लिनिक से कि कौन कौन व्यक्ति सर्दी बुखार या अन्य लक्षणों के साथ आ रहे हैं। छतरपुर में 4 और मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है। अब जिले में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 7 रह गई है। अशोकनगर से भी अच्छी खबर है। जिला दूसरी बार फिर कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में अब तक मिले 41 मरीजों में से 40 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो चुकी है। रतलाम से हमारे संवाददाता ने बताया कि 3 साल की बच्ची समेत 22 लोगों को आज स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। हालांकि जिले में 4 नए मरीजों का भी पता चला है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक और अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 30 जून तक बंद रहेगा। नए आदेश में राज्य के भीतर इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग के सभी जिलों में 30 जून तक यात्री बसों का संचालन 50% क्षमता के साथ और अन्य जिलों में सामान्य रूप से किया जाएगा। सीधी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल माध्यमों पर मनाया जाएगा और किसी प्रकार से लोगों को एकत्र कर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग। आयुष मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि 21 जून को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सवेरे 7 बजे से अपने घरों से दुनिया के साथ योगाभ्यास में भाग लें। मंत्रालय ने बताया कि लोगों को योग के सामान्य नियमों के अनुरूप योगासनों की तैयारी करनी चाहिए। आयुष मंत्रालय और प्रसार भारती मिलकर डीडी भारती पर प्रतिदिन योग की सामान्य क्रियाओं का प्रसारण आयोजित कर रहे हैं। ये सत्र सवेरे 7 बजे से 8:30 बजे तक प्रसारित होता है। आधे घंटे के सत्र में योग आसनों के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी जाती है। सेना ने कहा है कि लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसी दौरान झड़पों में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए हैं। सेना ने कहा है कि स्थिति को गंभीर होने से रोकने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस समय बातचीत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में जानकारी दी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में देश में नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में 15 जून तक 1,29,28,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गेहूं की ये मात्रा पूरे देश में किसी राज्य द्वारा अब तक की गई खरीदी का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश सरकार ने उपार्जित गेहूं में से 1,25,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का गोदामों में सुरक्षित परिवहन किया है, जो कि कुल उपार्जन का 97% है। मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के साथ साथ सागर संभाग के अधिकांश हिस्सों में और भोपाल संभाग के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। इसकी उत्तरी सीमा इंदौर, रायसेन और छतरपुर से होकर गुजरी है। राजधानी भोपाल में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सीहोर जिले में भी मानसून की आमद हो गई है। पिछले 3 दिनों से यहां शाम के समय बारिश हो रही है। होशंगाबाद, डिंडौरी और मंदसौर जिलों में भी आज दोपहर बाद वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला की नवागत कलेक्टर हर्षिका सिंह और टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने आज पदभार संभाला। झाबुआ में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने आज कार्यभार संभाला। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कहा कि जिले में संक्रमण पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। जबलपुर में मलेरिया रथ द्वारा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे संक्रामक रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे लॉकडाउन और अनुशासन की चर्चा दुनिया भर में। कोरोना रिकवरी दर भी बढ़कर हुई 50% से ज्यादा। प्रदेश में 8,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। एक्टिव मामलों में आई कमी। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में प्रदेश ने बनाया ऑल टाइम रिकॉर्ड। और होशंगाबाद, डिंडौरी, मंदसौर सहित कई जिलों में मानसून की बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।